भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत का चौका लगाने से रोक दिया है। अब तक के रुझान बता रहे हैं कि भाजपा यहां 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 27 साल पहले भाजपा की सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली चुनाव का परिदृश्य बदल गया। भाजपा मुखर हो गई। चुनाव परिणाम के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जारी किया, जिसके साथ लिखा कि दिल्ली से आपदा गई। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से हारे। हालांकि पोस्टर वॉर दोनों ही पार्टियों के बीच चुनाव प्रचार के समय से ही चल रहा है। वहीं नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा, आप एक बार सुन लीजिए। उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। बहुत खुश हैं हम सब नई दिल्ली के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमें समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और एक मौका दिया उनकी सेवा करने का अगले 5 साल के लिए। तो बहुत खुश हैं। देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत खुशी है और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है। इस बार भी स्वीकारेंगे जो वो देते हैं। दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी थी पिछले 26 सालों से अलग अलग सरकारों से। अब डेवलपमेंट होगा। आज हम जीत गए, इस बात की हमें खुशी है। झूठ बोलना, दूसरों पर आरोप लगाना, काम ना करना, कुछ भी काम ना करने का बहाना मारना कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, पर अपने शीश महल में बैठकर शराब की नीतियां बना पाए, शराब की नदियां बही और इतने बड़ी संख्या में माओं ने अपना बेटा खोया, बीवियों ने अपना जवान पति खोया। और ये जो है, इसी का पैगाम, ये जो संदेश गया है ना, ये जो मैसेज गया है, ये जो बद्दुआ लगी है, ये केजरीवाल जी का हार का ही सबसे बड़ा कारण है। देखिए, हम बहुत बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में लेबर मिनिस्टर भी रहे। पार्टी ने बहुत मौके दिए हैं और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। जिस भी तरह से होगा उसको बखूबी निभाएंगे। देखिए, हार के तो बहुत सारे हैं। शुरुआत अगर हम यमुना माँ से करें तो वहां से है। प्लस उनकी सबसे बड़ी जो कंप्लेंट थी एमसीडी की, कि एमसीडी में हम नहीं है इसलिए हमें काम नहीं करने देते। अब एमसीडी में भी वही है, आपको बहाने बचे नहीं। और दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना वो समझते हैं। हमेशा एक बात कह के, जब आपको फ्री बांटना होता तब एलजी आपको परेशान नहीं करते। जब कोई सॉलिड कोई काम करना होता है तो एलजी सडनली आपको परेशान करने लग जाते हैं। तो ये नहीं चलेगा। अब जनता समझ चुकी है, इस जाल से निकलना चाहती है, कुशासन से निकलना चाहती है। मैं उतनी ही खुश हूँ जितनी एक बड़ी बहन अपने भाई की सफलताओं को देखकर होती है। मैं उतनी ही खुश हूँ जितनी एक बड़ी बहन अपने भाई को अच्छे रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए देखकर खुश होती है। मैं उतनी ही खुश हूँ जितनी आज नई दिल्ली की वो सारी माताएं बहनें खुश हैं जिन्होंने प्रवेश के ऊपर अपना विश्वास जताया, उनको अपना वोट दिया, उनको अपना आशीर्वाद दिया। मैं उतनी ही खुश हूँ। मैं इन इलेक्शंस में मैंने एक बहन के नाते नहीं, मैंने एक कार्यकर्ता के नाते काम किया। मैं बीजेपी की बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल घोर समर्थक हूं और पापा के इलेक्शंस में भी हम ऐसे ही काम करते थे जैसे भाई के इलेक्शन में काम किया। और वो इसीलिए किया क्योंकि हमें विश्वास है, जैसे प्रवेश जी ने आज तक पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, आगे भी वो वही काम करेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।